हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कैल्पस कैम में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे लिमिट्स के बारे में कि किस तरह से आप लिमिट्स का यूज कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लिमिट्स के बारे में बताता हूँ। लिमिट्स क्या होती है? मान लो आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम करना है, तो उसके लिए हम सेट कर लेते हैं, लिमिट को हम सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब आप चाहते हो कि इस एरिया के अंदर ही मुझे काम करना है, जो मेरे पास ये रेक्टेंगल गिवन है, इसके एरिया के अंदर अंदर मुझे काम करना है, से बाहर की तरफ मुझे काम नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को सेट कर सकते हैं। तो लिमिट्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप करना है कमांड लाइन के अंदर लिमिट LIMI टाइप करोगे दोस्तों, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, कि आपको लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताना है। और साथ के साथ अगर आप कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप करना चाहो तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से जो मेरे पास इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर होगा, ये मेरे पास एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, ये मैं इसको चूज करता हूँ कि ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये पूछता है अपर राइट कॉर्नर कहां तक करना है, तो यहाँ से ये मेरे पास अपर राइट कॉर्नर रहेगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों। जो यहाँ से आपके पास लिमिट क्या होती है, आपके पास सेट हो जाती है। किंतु जब भी आप यहाँ पर काम करते हो, जैसे मान लो मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये मैंने लाइन लगाई, और यहाँ से लाइन लगाने के बाद अगर मैं इस एरिया के बाद लाइन लगाना चाहता हूँ तो वो भी आप इजिली लग जाती है। यानी आपने लिमिट तो सेट कर दी है। तो इसका रीजन क्या हुआ कि अभी तक आपने क्या किया, अपनी लिमिट्स को ऑन नहीं किया है। तो आपको लिमिट्स ऑन करना पड़ेगा, तभी आपके पास जो आपके पास लिमिट्स होगी वो काम करेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन से लिमिट सेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन से आपको लिमिट्स के अंदर आना है। यहाँ से मैं लिमिट्स टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पास ऑप्शन होता है ऑन लिमिट्स का। तो आपको यहाँ से ऑन करना है। और जैसे ही आप लिमिट्स को ऑन कर देते हो, तब आप क्या करोगे कि अब सिर्फ आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप लिमिट्स में काम कर सकते हैं, इसके बाहर हम काम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मुझे इसका सर्कल लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्कल यहाँ तो मैं इजीली लगा सकता हूँ, किंतु अगर यही सर्कल मैं अगर बाहर की तरफ लगाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैं सर्कल का सेंटर पॉइंट देना चाहता हूँ, वो नहीं आपके पास उठाएगा, उसको इसके अंदर ही आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कमांड देते हो, मान लो आप लाइन लगाते हो, यहाँ से मैं लाइन स्टार्ट की मैंने, अब इसके अंदर तो लाइन लगा रहे हो, किंतु इसके बाहर की तरफ अगर मैं कोई लाइन लगाऊंगा तो वो उसको उठाएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अब इस एरिया से हम बाहर की तरफ हम काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम दोस्तों हम क्या करते हैं, लिमिट्स का हम यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और जानते हैं कि लिमिट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे हमें अपने ड्राइंग्स के अंदर इसका यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिमिट्स को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। हम यहाँ से लिमिट्स के अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे, और इसको यहाँ से हम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई भी एक लाइन या सर्कल या कमांड हम लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, तो ये मैं एक टाइप से मैंने रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, कोई एक लाइन पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसकी आप वैल्यू देते हो। जैसे यहाँ से मैं 3 की एक लाइन या 4 की कोई एक लाइन लगाना चाहता हूँ, और मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास एक छोटी सी जो लाइन है, उसको देखने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जूम करना पड़ेगा। यानी आपके पास आपकी स्क्रीन पर वो स्पेसिफाई एरिया नहीं है कि किस एरिया में आपको काम करना है। तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का हम यूज करते हैं। मान लो मुझे A4 साइज पेपर पर काम करना है, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि A4 साइज पेपर का जो हमारे पास डायमीटर होता है, सॉरी जो उसकी लेंथ होती है वो 297 उसकी लेंथ होगी, और साथ के साथ जो विड्थ होगी वो 210 की होती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर लिमिट्स को हम सेट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। लिमिट्स के अंदर आपको आना है, हम लिमिट्स के अंदर हम जाएंगे और एंटर कर देंगे। और लिमिट्स के आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से लोअर लेफ्ट कॉर्नर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सीधा वैल्यू टाइप करेंगे, क्योंकि मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं 0, x में 0 और कॉमा y में 0, यानी मेरे पास लोअर लेफ्ट कॉर्नर रहेगा, एंटर कर देता हूँ। और साथ के साथ अपर राइट कॉर्नर दोस्तों हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा 297 की लेंथ रहेगी, कॉमा साथ के साथ 210 आपको टाइप करना, एंटर। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक तरह से लिमिट को सेट कर लिया। उसके बाद अगेन से आपको लिमिट्स के अंदर आना है, उसको ऑन कर लेना है। अब ये चीज करने के बाद आपके पास क्या करेगा दोस्तों, अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी काम करूंगा तो उस लिमिट से बाहर नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ से मैं लाइन लूंगा, अब देखो मैं यहाँ पर लाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा है। यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, अब देखो इवनली मैं यहाँ पर भी लाइन लगा रहा हूँ, उसको नहीं उठा रहा है। तो उसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप लिमिट्स को सेट कर लेते हो तो आपको सबसे पहले काम क्या कर रहा है, उसको जूम करना है। आपको जूम के अंदर जाओगे, जूम, एंटर, और यहां से ऑल के लिए हम
क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो जूम ऑल जैसे ही आप कर लेते हो तो आपकी स्क्रीन पर वही एरिया दिखाई देगा जो हमने लिमिट्स के अंदर सेट किया हुआ है। तो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पर आप इजीली देख पाओगे कि मैं कैसे उसके अंदर लाइन लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले ऑर्थो मोड ऑन किया। अब यहाँ से अगर मैं इसे बाहर की तरफ जाता हूँ तो अब देखो इसके अंदर बाहर का वो पॉइंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिमिट्स के अंदर है। किंतु यहाँ पर आप देखोगे कि इससे बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ तो वो आपके पास नहीं उठाएगा, क्योंकि वो आप लिमिट से बाहर की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर आप काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हो और एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको जूम जरूर करना है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अब यहाँ से हमने 290 का एरिया लिया था, तो मैं यहाँ से जो मैं लाइन स्टार्ट करता हूँ, लाइन मैंने स्टार्ट की उसको मैंने किया 0,0 से स्टार्ट किया, एंटर कर दिया। और यहाँ से हमारे पास जो इसको एफेक्ट से ऑन कर लेता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। अब ऊपर की जो वैल्यू हमारे पास जो हाइट रहेगी वो 210 की रहेगी, 210 तक ही जा सकता है ये। उसके बाद इधर की तरफ हमारे पास 297 होगा जो लेंथ थी, अगेन नीचे की तरफ हमारे पास 210 होगा और यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, अगेन से हम 297 हम यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरह से। अब ये चीज करने के बाद एस्केप करता हूँ, यानी ये एरिया रहेगा, ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके बाहर आप क्या करोगे, काम नहीं कर सकते दोस्तों। तो अभी जैसे कि अब यहाँ से मैं लाइन लगाऊंगा, अब इसके अंदर तो कुछ भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या कोई भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। जैसे मैं सर्कल भी बना रहा हूँ तो सर्कल भी इजीली बना सकता हूँ। किंतु अगर मैं वही चीज यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद बाहर की तरफ मैं लगाने की कोशिश करूंगा। अब मैं एफेक्ट को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, मतलब ऑर्थो मोड ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि वो मैसेज दिखाता है कि आपका आउटसाइड लिमिट्स की तरफ आप जा रहे हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो और हम लिमिट्स को सेट करते हैं ताकि आप उसी पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सको। जितने आप डायमेंशंस देना चाहते हो तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ से हम एक बार और लिमिट्स को हम यहाँ से ऑफ कर लेते हैं, लिमिट्स में जाता हूँ और यहाँ पे इसको ऑफ कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर मान लो मेरे पास एक शीट है, इस शीट पर मुझे काम करना है और इसका एक पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक छोटा सा एरिया पे आप काम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, इस एरिया पर आपको काम करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस एरिया पे आप लिमिट्स को सेट कर सकते हो कि आपको बार बार आपको यहाँ पर ना आना पड़े, उसको बार बार जूम ना करना पड़े। आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर उसी एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप लिमिट्स के अंदर आप अगेन जाओगे, लिमिट्स के अंदर हम जाएंगे और उसको एंटर करेंगे और यहाँ से उसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर से और अपर राइट कॉर्नर रख देंगे। उसके बाद एंटर करके उसको ऑन कर लेंगे। तो अब आप देखोगे कि आप जो भी काम करोगे यहाँ से, जैसे मैं जूम करता हूँ तो यहाँ बाहर की तरफ नहीं कर सकते, अंदर की तरफ ही आप काम कर पाओगे इजिली। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपने ड्राइंग्स के अंदर लिमिट्स का हम यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ एक चीज और है दोस्तों, अगर आपको मान लो ये ग्रिड लाइंस है और ग्रिड लाइंस आप चाहते हो कि आपके इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहे, बाहर की तरफ ना दिखाई दे जहां पर आपकी लिमिट्स है, तो उसके लिए आपके पास क्या करना है, आपको ग्रिड डिस्प्लेस में आपको जाना है। तो यहाँ से कमांड लाइन के अंदर आप टाइप करोगे GRID ग्रिड, और जैसे आप ग्रिड टाइप करोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ग्रिड डिस्प्ले मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास वैल्यू मिलती है, 3 है, यहाँ पर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पर 2 करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर देखोगे कि जिस भी एरिया पे मैं काम कर रहा था सिर्फ उसके अंदर आपके पास ग्रिड लाइंस रहेंगी, उसके बाहर की तरफ एरिया पे हमारे पास कोई भी ग्रिड लाइंस आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप वापस आना चाहते हो तो अगेन ग्रिड डिस्प्ले के अंदर जाओगे और उसकी वैल्यू को जो जैसे पहले थे वही उसको सेट कर दोगे। 3 करता हूं तो यहाँ से आप ग्रिड लाइन पे आप यहाँ पर अगेन से उस पर काम कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आपके पास लिमिट्स का एक पूरा पोर्शन कि आपको किस तरह से आप अपने पर्टिकुलर एरिया, बेसिकली लिमिट्स है दोस्तों वो आपके पास एक एरिया को सिलेक्ट करने की काम आती है कि आपके स्क्रीन पर उस एरिया को सेट कर लेती है ताकि आप उससे बाहर आप काम ना करो। तो उसके लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। किसी भी ड्राइंग्स को बनाने के पहले हम लिमिट्स ही सेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी तरह दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।